तो एक तो मालगाड़ी खड़ी थी, तो उसमें हम लोग बैठे, लोग तले खुल गई। जो पत्थर छीनी हथौड़ी का कष्ट नहीं सहता है ना, उसको लोग लात मार के चल जाते हैं। मूर्त बनना है तो छीनी हथौड़ी का कष्ट सहना पड़ेगा। सब लोग को गुड मॉर्निंग। जितना लोग है सब लोगों को शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारा आशीर्वाद। सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हर इंसान की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, अगर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाइएगा तो खुश रहो, बोलो खुश रहो, खुश रहो। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा पाइएगा तो फिर कहीं पे क्या नहीं रहिएगा। अभी आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ाई करना। और अगर नहीं निभाइएगा तो अच्छा एक बात बताइए, आज हम लोग जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं, एक कहावत कहता ना, सास भी कभी बहू थी तो शिक्षक भी कभी स्टूडेंट था। समझ में आया कि नहीं गया? हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोगों ने भी गलतियां किया और आप भी वही गलती कर रहे हैं। इसलिए बार बार समझाते हैं कि वो गलती मत दोहराइए। कोई लड़का तेज नहीं होता है। हमारे क्लास में पढ़ने वाले हर वो लड़के जो पढ़ने में हमसे तेज थे, आज कहीं कहीं दुकान खोल खाल के बस जी रहा है। रीजन क्या है? वो पढ़ने में तेज थे लेकिन वो लोग कंटिन्यूटी नहीं बना पाए। और हम लोग पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन जब हम लोग 9th पास किए ना तो एकदम कंटिन्यूअस लग गया आदमी। और हकीकत में जीवन में जितना पढ़ाई आप करे हैं वो पढ़ाई एक और, कंपटीशन की दुनिया में आके पढ़ा हुआ 1.5 साल की पढ़ाई एक और बराबर हो जाती है। क्योंकि मैट्रिक से पहले की पढ़ाई आपको इस बात का आभास कराता है कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे। 1 और 5 में जो पढ़े हैं वो कोने काम का है, डायरेक्टे कोनो काम का है। डायरेक्ट आ देखिए तो कंपटीशन, लेकिन वो क्या है? बेस बना रहा है आपका, वो भी जरूरी। बिना वगैरह कहां से समझ में आएगा? नहीं समझ में आ सकता। तो अभी आपके पास जो साल 1.5 साल का ये टाइम है ना, इसको बहुत गोल्डन पीरियड। इसमें अगर आप नहीं पढ़िएगा मतलब आप अमृत से पैर धो रहे हैं। और लड़का लड़की सब लोग को ये एज में गलती पता नहीं चलती है। लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, एक्चुअली बड़े नहीं होते हैं। जब इंसान को अपनी गलती का आभास होने लगता है वो उसी दिन से बड़ा हो जाता है। छोटे बच्चों को देखिए, गलती करेगा पता ही नहीं चलेगा। ओकरा सोचा को सुबेरे याद आएगा जब मम्मी उसको टिफिन देगी कि मैथ में टेबल याद करना था, जा अब सर पीटेंगे 13 का टेबल। रास्ता भर बेचारा मुठियाई ले जाएगा वहां। हम लोग को भी जब एकदम टिफिन उफिन रेडी हो जाता था, रास्ता में याद आता था, अरे बाप रे आज तो क्वेश्चन पूछना था, जा। अब क्या करते हैं लोग? तब क्या किया जाए? बैग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे ईंटा फोड़ते थे लोग, पत्थर रख के फोड़ते थे, टाइमो नहीं कटता था। आज ना मोबाइल आ गया, धाए 2 घंटा 3 घंटा कट जाता, उसमें कट भी नहीं करता था। इधर उधर इधर उधर। एक बार ऐसे ही टाइपिंग सीखने के लिए घर के लोग भेजे थे। लोग टाइपिंग होता ना, टाइपिंग सीख। हम लोग के समय कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। और उस ससुरा में शिफ्ट बटन में काली उंगली से डालना पड़ता है इससे, और उसे दाबिएगा तो बहुत हार्ड होता है, उंगलियां मुड़क जाएगा। हम लोग छोटे थे, लोग सीख रहे थे तो मने नहीं लगता था सीखने में। अब घर वाले जबरदस्ती सिखाए थे तो 3-4 आदमी ग्रुप में चल गए, चलो स्टेशन चलते हैं, टाइम पास करके वहां आएंगे। कौन 1.5 घंटा टाइपिंग में दिमाग नोचाएगा? तो एक तो मालगाड़ी खड़ी थी, तो उसमें हम लोग बैठे, लोग तले खुल गई। अब उसे स्टार्ट हो गया। अब मालगाड़ी का स्टॉपेज इससे मतलब नहीं है कि स्टेशन बड़ा है कि छोटा है। अरे भाई इतना पता नहीं कि आगे बड़ा स्टेशन रहेगा तो रोक देगा। मालगाड़ी में ऐसा नहीं होता है, अगर उसका सामान है तो रोकेगा, नहीं तो कितना बड़ी स्टेशन है निकल जाएगा। उससे 2-2.5 घंटा बाद रुकी थी। अगला काज ने कहा रोका था उसको, और वो रोकबो किया तो ऐसा मरियल स्टेशन पे, काज ने कौन स्टेशन पे ना टेलीफोन मिल रहा था ना कुछ यहाँ पे। अगले दिन जब आए, मतलब क्या 7-8 घंटा लग गया आने में। इधर घर का खोजाई हो रहा था, तब तक घर वाला पहुंच गया, टाइपिंग करने आया था। कहा कि ना, तो बड़ी धुनाई हुआ। अच्छा, लौटने में भी हम लोग को 2-4 हाथ लगा दिया था। लौटे भी थे लोग मालगाड़ी से। एगो मालगाड़ी थी और ट्रेनें नहीं मिले, लौटे लोग। अब मालगाड़ी में क्या करे आदमी, कैसे कूद फान के उतरा यहाँ पे। घर वाला लोग बड़ी धोया था आदमी। तो बचपने में हम लोग बहुत गलती किए थे लोग। अगर टाइपिंग उस समय सीख लेते लोग तो टाइपिंग भी तेज रहता है। घर अभी भी टाइपिंग है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन घर वाला तो अच्छे के लिए ना भेज रहा था। बदमाशी तो हम लोग बहुत किए अपने जमाने में। लेकिन जब एक समय आया तो सब कुछ छोड़ दिए थे।
नाइन्थ के बाद, नाइन्थ मतलब 8 तक हमको खुद विश्वास हो गया था कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाइन्थ में इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग गया। कृष्ण भगवान को भी देखिएगा, एक समय आने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ दिए थे, समझ में आया नहीं? सब गोपी भी परेशान थी, काहे बदल गई, समझा कि नहीं गया, सब छोड़ छाड़ के, और तभी वो कृष्ण कहलाए। जो महानता है उसी की वजह से। कष्ट नहीं सहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। जो पत्थर छीनी हथौड़ी का कष्ट नहीं सहता है ना, उसको लोग लात मार के चल जाते हैं। मूर्त बनना है तो छीनी हथौड़ी का कष्ट सहना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर कष्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग को भी आने वाले समय में कोनो ना कोनो लात मारेगा, क्योंकि सफलता का रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होता है। और जो लोगों को लगता है कि 8 बजे सूत के उठना है, ये सबसे बड़ा लोल है सभी से। देखिए, आप संडे हो या सैटरडे, जिस टाइम पे पढ़ना है, संडे सैटरडे अपना शेड्यूल मत खराब कीजिए। आपका मन है रात 2 बजे तक पढ़ने का, रात 2 बजे पढ़िए, बट कोशिश कीजिए जितना पहले सो जाए, 12-1 बजे तक सो जाए। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो रात को देर से सोता है ना, वो अमूमन एवरेज से ज्यादा देर तक सो जाता है। अगर आप 12 बजे सोइएगा तो 6-7 बजे तक जग जाइएगा, और 2 बजे सोइएगा तो सोचा 10 बजे सूत के उठिएगा, तो उधरिया 2 घंटा बढ़ाए तो इधरिया 4 घंटा सो गए। तो अमूमन ये देखा जाता है कि रात में बहुत देर तक जगने वाला सुबह के समय में टाइम को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए 12-1 बजे तक सो जाए, 7 बजते बजते आराम से 6-7 के बीच में उठ जाइए। आपको 7 घंटा 8 घंटा बहुत है, 8 घंटा से ज्यादा नहीं सोइएगा, 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए, इससे ज्यादा नहीं, जब टाइम मिले तब। और ये नहीं कि रात भर जग जाए। एगो लड़का हम लोग के साथ पढ़ता था, सो के कितना बजे उठता था पता है? सुनेंगे तो गरियाएंगे, शाम को 4 बजे सोता था, सवेरे 9 बजे, सवेरे 9 बजे सोता था। वो दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था, क्योंकि जब वो सोता था तो दुनिया जगती थी, और जब सो के उठ के फ्रेश हो जाता था दुनिया सोने की तैयारी में लग जाती थी। अजब बैल था सोचते नहीं। तो ऐसा भी उठपटांग नहीं कीजिएगा। आपको पता है धारा की दिशा में चलने में थोड़ा इजी हो जाती है सफलता, विपरीत दिशा में मेहनत ज्यादा लगता है। पढ़ाई लिखाई करेंगे, संगति का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम लोग के साथ एक लड़का था, ओकरा हम लोग बाहर कर दिए लोग ग्रुप से, हर बतिये में टांग लड़ाता था। कह देंगे कि अरे उस सुनील का तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री कैसे अच्छा है, किसी का भी खराब रहता है, केमिस्ट्री अच्छा हुई नहीं। मतलब वो पैदा हुआ था टांग लड़ाने के लिए। कोनो बात बोलिएगा ना तो टांग लड़ाएगा, कुछ बोल दीजिए हमेशा, आजो वहीं पड़ा हुआ है, आज भी वहीं पड़ा हुआ है, हर बात में टांग लड़ाएगा। उसको मत पूछिए उसको हम लोग ग्रुप में भाभी जी बोलते थे, इधर मामा जी बोलते, उसको ग्रुप में ऐसे बोलते थे ना। हमेशा उठपटांग काम करेगा यहाँ पे। और इतना अजीब टाइप का लड़का था जिसका हद नहीं। मतलब उसका तौलिया ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा तो पूरा इंक्वायरी लगा देगा, कौन ऐसे किया है, ऐसे हम लोग जानबूझ के उसको नौटंकी करते थे। उसके सिधाने ना घैली रख देते थे ऐसे लाल कपड़ा से उड़ा के, अब उठ के सबको गरियाता था, सब चाहता है सब मर जाए हम। कौन किया है यहाँ पे? किसी दिन बतासा छीट देते थे लोग, कौन है रे, पीला सरसों, पगलाया रहता था एकदम। यहाँ पे मुर्गा का पंख ले, यहाँ सफेद सफेद परेशान करके रखे थे लोग उसको। वो आजो वही है। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं वहां समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो कभी कभी समझदारी का भी परिचय दीजिए। चक्कर पकड़ हर जरूरत में नहीं कि बोलने ही लगे आप लोग को।